अस्सलामुअलैकुम दोस्तों रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया, जिसके बाद से अब तक यूक्रेन में जंग जारी है। यूक्रेन में दाखिल होने वाले अस्करी दस्तों में मुस्लिम अक्सरियती आबादी पर मुश्तमिल रूस की नीम खुद मुख्तार रियासतों दागिस्तान और चेचनिया के अहलकार भी शामिल हैं। इन दस्तों में मुसलमान फ़ौजियों की बड़ी तादाद शामिल है। ताहम दिलचस्प अमर ये है कि इन दो रियासतों यानी चेचनिया और दागिस्तान में रूस को कई दहाइयों तक अलहदगी पसंदों की जानिब से मुसल्लह मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, क्या वजह है कि माजी में एक दूसरे से जंगें करने वाले यूक्रेन की जंग में मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं? आइए इसका तारीख़ी पस मंज़र जानने की कोशिश करते हैं। रूस और चेचनिया के दरमियान तनाज़ा सदियों पुराना है और इसका आगाज़ 18वीं सदी के आखिर से होता है। दागिस्तान और चेचनिया समेत कई मुस्लिम अक्सरियती इलाके शुमाली कफ़काज़ के ख़ित्ते में शामिल हैं और यही ख़ित्ता माजी में रूसी इस्तेमार के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा बना रहा। 18वीं सदी से ही यहाँ रूस के ख़िलाफ़ इमाम शामिल की क़यादत में मुज़ाहमत शुरू हुई, जिसका मकसद खुद मुख्तारी और इस्लामी शनाख्त को बचाना था। इमाम शामिल शुमाली कफ़काज़ के मुसलमानों के एक अजीम रहनुमा थे, जिनकी क़यादत में उन्होंने रूसी इस्तेमार के ख़िलाफ़ जंग कफ़काज़ में बेमिसल शुजाअत का मुज़ाहरा किया। वो दागिस्तान और इमामत कफ़काज़ के तीसरे सरबराह और नक्शबंदी सिलसिले के तीसरे इमाम थे। कफ़काज़ के ये इलाके रूसी कब्ज़े से कबल ईरानी और सल्तनती उस्मानिया के ज़ेर तसल्लत रहे हैं। दागिस्तान और चेचनिया के मुसलमान कबाइलियों ने रूसी अफवाज के ख़िलाफ़ तवील अरसे तक मुज़ाहमत की और रूस को इस इलाकों पर कब्ज़े में कई साल लग गए। यहाँ शोरश 1859 तक जारी रही और फिर इमाम शामिल को हथियार डालने पड़े। इसके बाद 1917 में एक बार फिर चेचन अवाम ने आज़ादी के लिए हथियार उठाए और कोहकाफ समेत दीगर इलाकों पर आज़ाद हुकूमत के क़याम का ऐलान किया। लेकिन सोवियत यूनियन के क़याम के बाद यहाँ मुज़ाहमत दम तोड़ गई। दोस्तों, इसके बाद भी चेचनिया सोवियत यूनियन के जुल्म व सितम का शिकार रहा। ताहम 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद चेचनिया और दागिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकें दोबारा सर उठाने लगीं और रूस ने एक बार फिर अलहदगी पसंदों के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी। 1991 में सोवियत यूनियन की बुनियादें हिलना शुरू हुईं तो सोवियत फ़ौज में शामिल चेचन जनरल जोहर दोदोफ ने सोवियत इंतज़ामिया को दारुल हुकूमत ग्रोज़नी से बाहर कर दिया और सोवियत यूनियन के टुकड़े होते ही आज़ादी का ऐलान कर दिया। इस ऐलान को रूसी हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया और 3 साल तक ग्रोज़नी की इक़्तिसादी नाकाबंदी किए रखी। लेकिन मतलूबा नताइज ना मिलने पर रूस ने चेचनिया पर चढ़ाई कर दी और 1994 में रूसी फ़ौज चेचनिया में दाखिल हुई और दारुल हुकूमत ग्रोज़नी की ईंट से ईंट बजा दी। इस जंग में हज़ारों चेचन मारे गए और लाखों ज़ख्मी हुए। चेचन जंगजुओं के गोरीला हमलों ने 1996 में रूसी हुकूमत को जंग बंदी पर मजबूर किया और दोनों के दरमियान अमन मुआहदा हुआ और तय पाया कि रूसी अफवाज ग्रोज़नी से निकल जाएंगी और चेचनिया की अलग हैसियत का फ़ैसला 5 साल में किया जाएगा। इस अरसे में अलहदगी पसंदों की चेचनिया पर हुकूमत कायम रही, लेकिन ये मुआहदा भी आर्जी साबित हुआ। सितंबर 1999 में रूसी दारुल हुकूमत मास्को में धमाके हुए, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। मौजूदा रूसी सदर और उस वक्त के वज़ीर आज़म व्लादिमीर पुतिन ने इन बम धमाकों का इल्ज़ाम चेचन अलहदगी पसंदों पर लगा कर एक बार फिर ग्रोज़नी पर चढ़ाई कर दी। इसके साथ ही शुमाली कफ़काज़ का ख़ित्ता एक बार फिर जंग की लपेट में आ गया। रूस की जानिब से बार बार ग्रोज़नी पर चढ़ाई की वजह इस खित्ते की जोग्राफियाई हैसियत और मादनी दौलत से मालामाल होना है। चेचनिया में तेल और गैस के वसी ज़खायर हैं, जिन्हें रूस किसी सूरत हाथ से नहीं जाने देगा। इसलिए रूस ने 1999 में मशहूर अलहदगी पसंद रहनुमा अहमद कादिरोव से बातचीत का आगाज़ किया और एक मुआहदा किया। यही मुआहदा रूस और चेचनिया के दरमियान अमन का बायस बना। चेचनिया को रूसी जमहूरिया चेचनिया का दर्जा मिला। रूस ने कादिरोव की मुकम्मल हमायत शुरू की और उन्हें अलहदगी पसंद तहरीकों को दबाने के लिए मदद भी फराहम की। 2003 में अहमद कादिरोव मुतनाज़ा इलेक्शन में रूसी जमहूरिया चेचनिया के पहले सदर मुंतखब हुए। ताहम 9 मई 2004 को ग्रोज़नी में एक यादगारी तकरीब के दौरान होने वाले
बम धमाके में वो मारे गए। इसके बाद भी शोरश ज़दा इलाकों में अलहदगी पसंदों के ख़िलाफ़ रूस का ऑपरेशन जारी रहा और 2007 में अहमद कादरियोव के बेटे मौजूदा चेचन सरबराह रमज़ान कादरियोव को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जमहूरिया चेचनिया का क़याम मकाम सदर नामज़द किया, जिसकी बाद में चेचन पार्लियामेंट ने तौसीक की और वो बाकायदा सदर बन गए। रूस से मुआहदे की वजह से चेचनिया बाकायदा तौर पर रूस का जमहूरिया बन गया और उसे नीम खुद मुख्तारी दी गई। रूस ने 2009 में चेचनिया में फ़ौजी ऑपरेशन ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन अलहदगी की तहरीक फिर भी जारी रही और काफ़ी हद तक रमज़ान कादरियोव ने इस पर बज़ोर क़ुव्वत काबू पाया। जमहूरिया चेचनिया के सरबराह रमज़ान कादरियोव पर मगरबी ममालिक इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात भी आयद करते हैं और उन पर मुल्क में मुखालफिन से सख्त बर्ताव का भी इल्ज़ाम है। दोस्तों, इस वक्त रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जमहूरिया चेचनिया के कमांडर इन चीफ़ हैं और जमहूरिया चेचनिया के सरबराह रमज़ान कादरियोव हैं। दोनों के आपस में गहरे ताल्लुकात हैं और इन्हें पुतिन का अहम साथी समझा जाता है। रूस का जमहूरिया होने के बावजूद चेचनिया में कुछ इस्लामी कवानीन भी नाफिज हैं। इसके साथ ही तबाहशुदा मुल्क का दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया और ग्रोजनी में एक बड़ी जामिया मस्जिद भी बनाई गई। मुआशी एतबार से भी चेचनिया तेज़ी से तरक्की का दावा करता है और जहाँ रूसी करेंसी नाफिज है। चेचनिया 2014 में क्रीमिया से रूस के इल्हाक का भी हामी था और अब रूस के यूक्रेन पर हमले की भी खुलकर मुकम्मल हमायत कर रहा है। मुस्लिम अक्सरियत पर मुश्तमिल नीम खुद मुख्तार रियासत ने अपने फ़ौजी भी यूक्रेन में भेज रखे हैं। गुज़िश्ता दिनों ही रमज़ान कादरियोव ने ग्रोजनी में 12,000 फ़ौजियों का इज्तिमा किया और मुल्क के दिफा के अज़म के साथ साथ यूक्रेनी सदर को धमकी भी लगाई। इसके अलावा एक और मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले रूसी जमहूरिया दागिस्तान के फ़ौजी भी यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में शरीक हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।